अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से मैं भी खैरियत से हूँ और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आमीन सुमा आमीन। तो चलें आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। और यहाँ शाम के तकरीबन 7 बजे का टाइम हो चुका था और यहाँ मैंने पाई बनने के लिए रख दिए थे क्योंकि तकरीबन 9 बजे हम लोगों की गैस चली जाती है। तो मुझे यही था कि मैं बस इसको पकने के लिए रख दूँ और कुछ रात को पक जाएंगे और कुछ सुबह उठते ही मैं हल्की आंच पर पकने के लिए रख दूँगी। तो जब तक हम लोगों ने नाश्ता करना है तब तक तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ खाना मैंने बनाया था बच्चों के लिए ऑलरेडी। आज मैंने सिंगापुरियन राइस बनाए हुए थे तो उनके लिए खाना अब मैं बेटी को दे रही थी क्योंकि खाने के बाद इन्हें कहीं जाना था शॉपिंग के लिए। तो यहाँ जी बच्चे शॉपिंग करके आ चुके थे क्योंकि ज़हरा वापसी की तैयारियां हो रही हैं। तो 1-2 दिन ही रह गए थे तो यहाँ वो अपने कलीग्स वगैरह और फ्रेंड्स वगैरह के लिए शॉपिंग करने गए हुए थे और यहाँ मुझे दिखा रहे थे कि वो उनके लिए क्या लेकर आए थे। तो ये शॉल्स बहुत ही खूबसूरत सी थी जो कि वो अपने बॉस की वाइफ के लिए लेकर आए थे। और फिर ये उनके ड्रेसेस हैं जो कि उनके पसंद के मुताबिक उन्होंने उनसे पूछ लिया था कि उनको क्या गिफ्ट्स वगैरह चाहिए। तो यहाँ उन्होंने बता दिया था कि हमें हमारे लिए ज़्यादातर ड्रेसेस ले आइएगा क्योंकि ज़ाहिर है आगे ईद आने वाली है तो वो वहाँ यूटिलाइज़ कर लेंगे। तो ये काफ़ी अच्छे और रीज़नेबल प्राइस पर उनको मिल गए थे तो ये मुझे दिखा रहे थे। और यहाँ नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी है और यहाँ पाए माशाल्लाह से तैयार हो चुके थे और साथ में गर्मा गर्म नान के साथ खाए जा रहे थे जो कि मेरे बच्चों को बहुत ही नाश्ते में पसंद है। तो मेरी ज़रा यही कोशिश है कि बच्चों को जो भी चीज़ उनकी पसंद की है तो वही बनाई जाए। और यह मैंने बच्चों को जल्दी से नाश्ता करवाया और उसके बाद मेरी आज जेठानी के घर दावत होने जा रही थी। तो यहाँ मैं पहुँच चुकी थी और माशाल्लाह से आज काफ़ी सारा काम था जो कि करना था और ज़्यादातर इनका मेन्यू जो था वो चाइनीज़ फूड का था। तो यहाँ सैलड में तैयार कर रही थी। तो यहाँ सभी का प्लान था कि देसी तो सभी ने खाने खाए हैं तो आज थोड़ा डिफरेंट ट्राई करती हैं। तो इसलिए ज़्यादातर मेन्यू उन्होंने अपना चाइनीज़ ही रखा था। और यहाँ मैं सूप की तैयारी कर रही थी और मेरी जेठ की बेटी वो चिकन मंचूरियन बना रही थी, साथ में चाइनीज़ राइस बन रहे थे। तो यहाँ जी मैंने KFC स्टाइल में चिकन फ्राई कर रही थी। दावत का खाना मैंने और मेरी जेठ की बेटी ने मिलकर बनाया था और जो ज़्यादा अच्छी चीज़ें वो बना सकती थी उसने बनाई थी और जो मैं स्पेशल बना सकती थी मैंने बनाया। तो यहाँ तकरीबन खाना कंप्लीट हो चुका था और यहाँ दुल्हा दुल्हन और सभी अब पहुँच चुके थे। तो सबसे पहले सूप सर्व किया गया जो कि माशाल्लाह से सब ने बहुत तारीफ़ की और यहाँ साथ में सूप पिया जा रहा था और साथ में गपशप लग रही थी। और इसके बाद फिर खाना वगैरह रखना स्टार्ट कर दिया गया था। तो जी यहाँ तैयारी हो रही है किचन में, सभी मिलकर एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। तो कोशिश यही होती है कि ज़ाहिर है गरम गरम ही सर्व किया जाए। तो यहाँ जी खाना निकाला जा रहा है और साथ साथ रखते जा रहे थे ताकि साथ गर्मा गर्म खाया जाए क्योंकि ज़ाहिर है एकदम रखने से सारी चीज़ें ठंडी हो जाती हैं। तो टन बाय टन चीज़ें अंदर जा रही थी। जैसा कि मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ कि दावत का ज़्यादातर मेन्यू चाइनीज़ है लेकिन इनका मेन कोर्स में ज़्यादातर पाकिस्तानी खाना था। तो मेन्यू में सैलड था, रोस्ट चिकन था, KFC स्टाइल चिकन, शाशलिक, शामी कबाब, मटन का सालन, कीमे का सालन, चिकन मंचूरियन और चाइनीज़ राइस थे। तो माशाल्लाह से खाना तो बहुत ही मज़े का था और सब ने एंजॉय करके खाया। और यहाँ खाना कंप्लीट हो चुका था और अब बारी थी मीठे की। तो यहाँ जी खीर मीठे में बनाई गई थी जो कि यहाँ मेरे जेठ कह रहे थे कि पहले मैं टेस्ट करता हूँ और फिर आप लोगों को बताता हूँ कैसी बनी है। तो सभी बड़े गौर से उसको देख रहे थे और इंतज़ार कर रहे थे कि बताते हैं कैसी बनी है। तो फाइनली
खाने के बाद उन्होंने बताया कि बहुत मज़े किए, तो यहाँ सब ने हंसना शुरू कर दिया और यहाँ सब ने इसके बाद मीठा खाया, जो कि वाकई मीठा बहुत मज़े का था, जो मेरी जेठानी ने बनाया था। तो इसके बाद फिर चाय की बारी थी एज़ यूजुअल, और चाय के साथ गाजर का हलवा था और खूब सब ने एंजॉय किया और गपशप काफ़ी रात तक होती रही। ज़ाहिर बच्चों ने एक दिन बाद निकलना था, तो फिर यहाँ सब गपशप काफ़ी रात तक लगाते रहे। तो यह हम लोग घर आ चुके थे और यहाँ तकरीबन रात के 2 बजे का टाइम हो चुका था और आप कहेंगे कि अभी तो दावत खा के आए हैं और ये घर में फिर पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लिया था। और यहाँ मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मेरे बच्चों की ये आदत है, वो किसी भी दावत में जाते हैं तो वहाँ प्रॉपर से नहीं खाते और मस्ट ऐसा होता है कि घर आकर वो ज़रूर खाते हैं। और स्पेशली अभी जब से वो आए हैं तो वो लेट नाइट तो मोस्टली बाहर से कुछ ना कुछ ऑर्डर करते रहते हैं। कोई ऐसा दिन नहीं होता जिस दिन वो बाहर से पिज़्ज़ा वगैरह या कुछ और ऑर्डर ना करें। तो यहाँ अब उन्हें भूख भी लगी हुई थी और उन्होंने यहाँ पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लिया था और यहाँ अपना खाना वगैरह खा रहे। तो मेरे बच्चों के जाने में एक दिन ही रह गया था, तो नेक्स्ट डे मेरी नंद के घर दावत थी और यहाँ तकरीबन 6 या 7 बजे का टाइम हो चुका था और हम लोग अपनी नंद के घर पहुँच चुके थे। तो यहाँ खाना तैयार था और यहाँ गर्म किया जा रहा था। तो खाना सच में आपको देखकर भी आइडिया होता होगा कि कितना मज़े का था। और अगर दिल से मैं कहूँ तो जितनी भी जब अब तक दावत हुई हैं उनमें सबसे बेस्ट खाना इनका था। बहुत ही सादा था लेकिन बहुत ही मज़े का था और इवन के मेरे बच्चों ने भी इतनी तारीफ़ की कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो यहाँ जी खाना लग चुका था और सब अपनी अपनी जगह संभाल रहे थे। तो कुछ लोगों ने बाहर खाया और सर्दी भी उस दिन काफ़ी ज़्यादा थी, तो कुछ लोगों ने यानी कि बेड के ऊपर ही हम लोगों ने कहा कि अंदर ही लगा दें। तो यहाँ दूल्हा दुल्हन और सब बच्चे वगैरह इधर ही कुछ बैठ गए थे और यहाँ हम लोग अपना खाना एंजॉय कर रहे थे। खाने का मेन्यू में अचारी चिकन, कोफ्ते थे, पुलाव, शामी कबाब, सैलड, दही भल्ले और मीठे में खीर थी। और अगर इसके टेस्ट की बात की जाए तो सच में इतना मज़े का खाना था कि ये नहीं कि किसी एक बंदे को पसंद आया हो और उसने तारीफ़ की, हर कोई बंदा इस खाने की तारीफ़ कर रहा था। और सच में वाकई बहुत टेस्टी खाना, जो कि मैंने काफ़ी टाइम के बाद इतना मज़े का खाना खाया था। और यहाँ सभी खाने से फ़ारिग हो चुके थे और अब हम इनके घर के सेकंड फ्लोर पर जा रहे थे और यहाँ उनका घर चेक कर रहे थे, क्योंकि तकरीबन हम काफ़ी टाइम के बाद इनके नए वाले घर में आए थे। और यहाँ बच्चे तो ऐसी चीज़ों की इंस्पेक्शन कर रहे थे जैसे इनको इसी काम के लिए बुलाया गया हो, किसी भी चीज़ को माफ़ी नहीं दे रहे थे। तो यहाँ हम इनकी बालकनी में देख रहे थे, इनकी कॉलोनी में जो कि नए घर बन रहे थे। लाइट यहाँ मेरा ख्याल जा चुकी थी जिसकी वजह से थोड़ा अंधेरा हुआ था। तो यहाँ फाइनली चाय के बगैर दावत हो या खाना हो कंप्लीट नहीं होता, तो यहाँ चाय कंप्लीट हो चुकी थी और चाय पीने के बाद हम लोग घर आ गए थे। और एज़ यूजुअल मेरे बच्चों का वही मसला, हालांकि उन्होंने काफ़ी शौक़ से वहाँ खाना भी खाया था, लेकिन ज़ाहिर वो एक रूटीन होती है, आदत पड़ी होती है। और यह मैं अब उनको अगर टाइम बता दूँ तो सुबह के मेरा ख्याल 4 बजे का टाइम हो रहा था और बच्चों को भूख लगी थी। हालांकि मेरे हस्बैंड इस टाइम नहीं खाते, लेकिन ये लास्ट नाइट थी हमारे पास तो सभी जाग रहे थे। तो आज हम लोगों की यही कोशिश थी कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को टाइम दिया जाए और बच्चे भी चाह रहे थे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आपस में गपशप लगाएं। ज़ाहिर है ये लास्ट नाइट है तो फिर सुबह उनकी जाने की तैयारियां स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये सच में बड़ा एक तकलीफ़ दे लम्हा है। मेरे बच्चों ने मेरे पास 2 महीने स्टे किया, तो बड़ी अच्छी खूबसूरत यादें हैं और सच में पता भी नहीं चला कि कब ये टाइम गुज़र गया। बाकी अल्लाह ताला इनको अपने हिफ्ज़ ईमान में खैर खैरियत से इनके मुकाम पर पहुँचाए, आमीन सुम्मा आमीन। आई होप आप लोगों को अब मेरा आज का व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।